फ्रेंड, मैं डॉक्टर पी.के. प्रजापति, एमडी स्कॉलर इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। आज अपन बात करेंगे एक्रोमेगैली के बारे में। ठीक है, एक्रोमेगैली क्या होता है, क्या उसका इटियोलॉजी है, क्या क्लिनिकल फीचर्स है, क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं उस पर और कैसे मैनेज करते हैं, आज अपन पढ़ते हैं एक्रोमेगैली के बारे में। ठीक है, तो पहले देखते हैं एक्रोमेगैली का इंट्रोडक्शन। एक्रोमेगैली इज़ caused by growth hormone secretion from pituitary tumor, usually a macroadenoma, and carries approximately twofold excess mortality when untreated. एक्रोमेगैली मेनली जो है ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस सिक्रीशन के होने की वजह से होता है। ठीक है, वो भी एक्रोमेगैली जो है एडल्ट एज में देखने को मिलता है। ठीक है, इपिफाइजियल फ्यूजन के बाद, इपिफाइसिस फ्यूज़न ऑफ बोन जो कि एडल्ट एज में हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन किसी वजह से ज़्यादा होने लगे, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में एक्रोमेगैली कॉज करता है। ठीक है, अगर इपिफाइजियल फ्यूज़न के पहले हो, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं जाइजेंटेनिज्म। ठीक है, जाइजेंटेनिज्म बोलिए या जिजेंटेनिज्म बोलिए। ठीक है, एक्रोमेगैली मेनली जो है पिट्यूटरी ट्यूमर होने की वजह से होता है। ठीक है, पिट्यूटरी का ट्यूमर होने की वजह से होता है, और वो भी जो पिट्यूटरी ट्यूमर होता है मेनली मैक्रोएडिनोमा टाइप का होता है। ठीक है, अगर इसे एक्रोमेगैली को अगर हम ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इवन पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इटियोलॉजी की। ठीक है, इटियोलॉजी की कॉज की, तो इटियोलॉजी में इसका मेन इटियोलॉजी है पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी में बेनाइन ट्यूमर होना। ठीक है, बेनाइन ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी, उसकी वजह से जो है ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, और एज की अगर बात करते हैं तो ये 20 से 40 साल के एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, 20 से 40 साल के एज में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। इफ़ ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रीशन अकर्स बिफोर प्यूबर्टी देन प्रेजेंटेशन इज़ विद जाइजेंटेनिज्म। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन, ज़्यादा सिक्रीशन प्यूबर्टी से पहले हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रेजेंटेशन होगा, जो कंडीशन होगा, वो जिजेंटेनिज्म का होगा। ठीक है, मोर कॉमनली ग्रोथ हार्मोन एक्सेस अकर्स इन एडल्ट लाइफ एंड प्रेजेंट विद एक्रोमेगैली। ज़्यादातर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस एडल्ट लाइफ में होता है और उसकी वजह से हमें एक्रोमेगैली देखने को मिलता है। ठीक है, इफ़ हाइपर सिक्रीशन स्टार्ट्स इन एडोलेसेंस एंड परसिस्ट इनटू एडल्ट लाइफ देन टू कंडीशन में भी कंबाइंड। ठीक है, अगर हाइपर सिक्रीशन जो ग्रोथ हार्मोन का हो रहा है वो स्टार्ट हो जाए एडोलेसेंस स्टेज में और एडल्ट लाइफ तक होता ही रहे, तो फिर जाइजेंटेनिज्म और एक्रोमेगैली दोनों का कंबाइंड फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स आर हेडेक एंड स्वेटिंग। एक्रोमेगैली में जो मोस्ट कॉमन कंप्लेन है वो हेडेक है और स्वेटिंग है। स्वेटिंग जिसको अपन हाइपर हाइड्रोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, साथ में एडिशनल फीचर्स इंक्लूड दोज ऑफ एनी पिट्यूटरी ट्यूमर। अब देखते हैं इस डायग्राम में क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, जो कि एक्रोमेगैली में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला है हेडेक। ठीक है, क्योंकि पिट्यूटरी ट्यूमर है तो ट्यूमर की वजह से क्या होगा, हेडेक बना रहेगा। और हेडेक यहाँ पर जो होता है परसिस्टेंट टाइप ऑफ हेडेक देखने को मिलेगा। ठीक है, हेडेक पूरे टाइम उसको हेड पेन होता होगा। ठीक है, और एनलार्जमेंट ऑफ लिप्स, नोज़ एंड टंग। ठीक है, लिप का इलाजमेंट मिलेगा, नोज़ का इलाजमेंट, टंग का इलाजमेंट मिलेगा। टंग के इलाजमेंट को यहाँ पर अपन बोलेंगे मैक्रोग्लॉसिया। ठीक है, मैक्रोग्लॉसिया। और कार्डियोमायोपैथी मिलेगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ठीक है, हाइपरटेंशन, एनलार्जमेंट ऑफ लीवर, मायोपैथी, स्कल ग्रोथ। ठीक है, स्कल का भी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रोमिनेंट सुपराऑर्बिटल रिचेस मिलेगा विद लार्ज फ्रंटल साइनसेस। साथ में जो है प्रोग्नेथिज्म मिलेगा। प्रोग्नेथिज्म का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ लोअर जॉ। ठीक है, ये लोअर जॉ का ग्रोथ होगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, प्रोग्नेथिज्म मिलेगा। ठीक है, और इंक्रीज स्वेटिंग एक्सेस मिलेगा जिसको अपन हाइपर हाइड्रोसिस भी बोलते हैं, और
थिक एंड स्किन मिलेगा। जो इसकी स्किन रहेगी वो कैसी रहेगी, थिक एंड स्किन रहेगी, ठीक है। साथ में IgT, ठीक है, IgT टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है, IgT टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस मिलेगा। इंसुलिन ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ में कोलोनिक कैंसर, ठीक है, और इनलार्जमेंट ऑफ हैंड मिलेगा, आर्थ्रोपैथी मिलेगा, ठीक है, और कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। और नीचे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे इनलार्जमेंट ऑफ फीट एंड इंक्रीज हील पैड थिकनेस। जहाँ भी देख रहे हैं हम हर जगह कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है, ठीक है। तो एक्रोमेगाली में क्या होता है, थिकनेस इंक्रीज होता है, ठीक है। विसरा हुआ या बॉडी के और भी टिश्यूज़ हुए हैं, सब में क्या हो रहा है, इनलार्जमेंट हो रहा है, ठीक है। ब्रेथ में, ठीक है, ब्रेथ में उसका इलाज होगा। यहाँ पे हाइट इंक्रीज़ नहीं होती है, यहाँ पर ब्रेथ इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इन्वेस्टिगेशन की। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस मस्ट बी कंफर्म्ड बाय मेजरिंग ग्रोथ हार्मोन लेवल ड्यूरिंग एन ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एंड मेजरिंग सेरम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ठीक है। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम अपन ग्रोथ हार्मोन लेवल का टेस्ट कराते हैं, ठीक है, जो कि अपन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के टाइम में करते हैं। और उसी टाइम में अपन सेरम इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर उसको भी मेज़र करते हैं, क्योंकि जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, ये इसका भी लेवल इंक्रीज़ होने लगता है बॉडी में। इन नॉर्मल सब्जेक्ट द प्लाज्मा ग्रोथ हार्मोन सप्रेसेस टू बिलो 0.5 माइक्रोग्राम पर लीटर। In acromegaly, the growth hormone does not suppress, and in about 30% of patients there is paradoxical rise, ठीक है। एक्रोमेगाली में ग्रोथ हार्मोन, नॉर्मल सब्जेक्ट में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन सप्रेस हो जाता है, रुक जाता है 0.5 माइक्रोग्राम पर लीटर, ठीक है, इसके नीचे ही रहता है। लेकिन एक्रोमेगाली में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन जो है सप्रेस नहीं होता है, ठीक है। एडल्ट एज आने के बाद भी जो है ग्रोथ हार्मोन सप्रेस नहीं होता है, और इसमें राइस होने लग, ठीक है, इंक्रीज देखने को मिलता है। और साथ में ही इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 का भी एलिवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ पिट्यूटरी फंक्शन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। इन्वेस्टिगेशन में और भी पिट्यूटरी के जो फंक्शंस को इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। उसके लिए जो भी CT स्कैन है, MRI है, वो सब कराएंगे। वहाँ पर देखेंगे कि पिट्यूटरी का एडिनोमा, ठीक है, पिट्यूटरी का ट्यूमर क्या साइज है, कितना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन कंसंट्रेशन और एलिवेटेड इन अबाउट 30% ऑफ पेशेंट ड्यू टू को-सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन फ्रॉम द ट्यूमर, ठीक है। यहाँ पर प्रोलैक्टिन का कंसंट्रेशन भी 30% ऑफ पेशेंट में आपको एलिवेटेड मिलेगा, क्योंकि ट्यूमर से जो है, जो पिट्यूटरी ट्यूमर हो रहा है वहाँ से प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन भी साथ ही साथ इंक्रीज होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। साथ में एडिशनल टेस्ट इन एक्रोमेगाली में इंक्लूड स्क्रीनिंग फॉर द कोलोनिक नियोप्लाज्म विद कोलोनोस्कोपी, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल टेस्ट में अपन कोलोनोस्कोपी कराते हैं, जिससे कि कोलोनिक नियोप्लाज्म वगैरह तो नहीं हो रहा है, उसके लिए स्क्रीनिंग के लिए जो अपन कोलोनोस्कोपी टेस्ट कराते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्रोमेगाली में आएगा डायबिटीज़ मेलाइटस दैट इज ड्यू टू द एंटी इंसुलिन इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एंड सेकेंड इज हाइपरटेंशन, थर्ड इज कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, फोर्थ इज कंप्रेशन न्यूरोपैथी में आता है कार्पल टनल सिंड्रोम दैट इज ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व एंड द डीजेनरेटिव आर्थरोसिस, थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व पाल्सी, पर्सनालिटी चेंजेस एंड हाइपोथायरॉयडिज्म इन लेट केस, ठीक है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन है जो कि एक्रोमेगाली के केस में देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे प्रीडोमिनेंट मियाज़म की, तो प्रीडोमिनेंट मियाज़म यहाँ पे है साइकोटिक डिसऑर्डर। जैसे कि देख रहे हैं अपन, हर चीज़ में क्या हो रहा है, एनलार्जमेंट हो रहा है, हर चीज़ की थिकनेस इंक्रीज हो रही है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, हर टिश्यू का कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, हर चीज़ एनलार्ज हो रही है। तो यहाँ पे जो साइकोटिक मियाज़म में भी क्या होता है, हर चीज़ का कलेक्शन होता है, एनलार्जमेंट होता है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी होता है, तो इसलिए यह है साइकोटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट की अगर अपन बात करेंगे तो पहला है रीएश्योरेंस, पेशेंट को रीएश्योर करना है कि हाँ ठीक है, ठीक हो जाओगे आप, ठीक है। दूसरा है टाइप ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ट्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, ठीक है। एविडेंस ऑफ विजुअल फील्ड इफेक्ट प्रॉम्प्ट्स अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन। अगर विजुअल फील्ड इफेक्ट हो रहा है तो वहाँ पर सर्जिकल इंटरवेंशन करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ पर अर्जेंट सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और आफ्टर डिकम्प्रेशन द रेडियोथेरेपी टू प्रिवेंट द रिकवरी, ठीक है।
डिकम्प्रेशन के बाद जो है रेडियोथेरेपी करते हैं ताकि वो बार बार रिकर नहीं हो, ठीक है, और करेक्ट हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, और जो हाइपरग्लाइसेमिक स्टेज उसको करेक्ट करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इफ़ हाइपोपिट्यूटरिज्म डेवलप, ठीक है, अगर हाइपोपिट्यूटरिज्म डेवलप होता है तो वहाँ पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करना पड़ेगा, ठीक है। और सम अदर कॉम्प्लीमेंट्री होम्योपैथिक ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन एक्रोमेगाली, ठीक है। इन होम्योपैथी बेसिकली द होम्योपैथी आर given on the basis of symptom similarity, on the basis of holistic approach, on the basis of individualization, but few commonly indicated medicine which are used in the acromegaly are as follows। जैसे यहाँ पर अपन देखते हैं बेलाडोना जब वहाँ पर थ्रॉबिंग हेडेक देखने को मिले तो वहाँ पर बेलाडोना दे सकते हो। अगर ऐसे केसेस में न्यूप्लास्टिक ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, यू कैन गिव कैलकेरिया फ्लोर, ठीक है। एंड इफ़ देयर इज़ अ डीजेनरेटिव आर्थरोसिस, क्रेनियल नर्व पाल्सी एंड कार्पल टनल सिंड्रोम, तब आप वहाँ पर दे सकते हो कॉस्टिकम। एंड कोनियम में आप दे सकते हो वहाँ पर ट्यूमर हो, हेडेक विद नाउजिया एंड वॉमिटिंग हो, वर्टिगो ऑन लाइंग डाउन एंड व्हेन टर्निंग ओवर इन बेड, ठीक है। जब हेडेक के साथ नाउजिया और वॉमिटिंग मिले, साथ में ट्यूमर है और जब भी पेशेंट लेट रहा है, ठीक है, तब उसको चक्कर आ रहा है और जब बेड पे इधर उधर अपना ऐसा टर्न ओवर कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको अगर चक्कर फील हो रहा है, वर्टिगो फील हो रहा है, तो वहाँ पे आप कोनियम यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जलसीमियम हेडेक के साथ में डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस है, साथ में एसोसिएटेड विद ब्लाइंडनेस और ब्लर विजन है, ठीक है, देन यू कैन गिव जलसीमियम। एंड ग्लोनाइन में क्या है, कंजस्टिव हेडेक रहता है और यहाँ पे जो हेडेक होता है मेनली जो है वर्टेक्स रीजन में होता है और ज़रा सा भी मूवमेंट किया है, सिर को इधर उधर डुलाया या मूवमेंट किया तो वहाँ पे जो उसका हेडेक होता है एग्रवेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन कालीबाइक्रोम में क्या होता है कि हेडेक के साथ में ब्लाइंडनेस और ब्लर विजन देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो ब्लाइंडनेस होता है प्रोसीडेड इन स्मॉल स्पॉट, एक स्मॉल स्पॉट पर उसको जो है ब्लाइंडनेस मिलेगा, ठीक। कालीबाइक्रोम का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि उसको हर जहाँ एक फिंगर पॉइंट, एक स्पॉट पे हर चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कालीबाइक्रोम जो पेन भी होता है बिल्कुल एक स्पॉट, पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब बस मुझे इसी जगह पे पेन हो रहा है, बस इधर ही पेन हो रहा है या बस इधर ही पेन हो रहा है, इस टाइप का बिल्कुल इसका प्रोमिनेंट सिम्टम होता है कालीबाइक्रोम का, ठीक है। अगर ऐसा प्रोमिनेंट सिम्टम आपको देखने को मिले तो यू कैन गिव द कालीबाइक्रोम। एंड कुछ और भी मेडिसिन है जो यहाँ पे यूज़ करते हैं ऐसा जैसे कि लैगडीफ्लोरेटम, फॉस्फोरस, थायरोडिनम एंड इंटरकरेंट रेमेडी यहाँ पे जो यूज़ करते हैं ऐसा थूजा, बिकॉज यहाँ पे ये जो केस है, ये जो डिजीज़ है, ये क्या है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे एंटी साइकोटिक ड्रग जो है यूज़ करेंगे थूजा ऐसा इंटरकरेंट ड्रग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।